हेलो एवरीवन। बच्चे आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन ने लिया है रोडो 4.66। क्वेश्चन क्या कहता है एक बार जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल कनेक्ट्स द अपर एंड ऑफ द टू वर्टिकल कॉपर बार सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल। हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग connector of the mass m starts falling with zero initial velocity along the bars without losing contact with them. The whole system is located in a uniform magnetic field B with induction B perpendicular to the plane of the bars. Find the law of motion xt of the connector. मतलब ये दे रखा आपको सेटअप, ठीक है, वर्टिकल प्लेन में है। ये कनेक्टर है जिसका मास m है और इसका लेंथ l है, चूँकि कनेक्टर्स जो है वो l लेंथ की गैप पर है। और हमसे बोला है कि ये जब इसको हमने छोड़ दिया रेस्ट से तो ये बिना कांटेक्ट लूज़ करे इसके साथ साथ चल रहा है ना। अब हमसे बोला है कि बताइए कि किसी टाइम पर अगर इसका डिस्प्लेसमेंट x है तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन बेटा एग्जैक्टली 4.65 जैसा ही है जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने उसको एक्सप्लेन करा था। तो अगर आपने उस क्वेश्चन को देखा है तो अभी भी टाइम है कि आप इस वीडियो को पॉज करें और अच्छे से ट्राई करके आएँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग सोल्यूशन इसमें क्या हो सकता है। तो मैंने ये बताया कि लेट सपोज एट एनी टाइम t इसका दिस रॉड हैज़ एक्वायर्ड सम वेलोसिटी v एंड ड्यू टू मोशन ऑफ दिस रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड एंड EMF विल इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द रॉड, ठीक है। और वो EMF कितना होता है हम सब लोगों ने कई बार पढ़ लिया है, v क्रॉस b है ना इंटू l, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b है तो ये आया हमारे पास v क्रॉस b जो है अगर आप करोगे v नीचे है b अंदर की तरफ है तो v क्रॉस b इस तरफ पॉइंट आउट करेगा p की तरफ, तो p हायर पोटेंशियल पे होगा और q लोअर पोटेंशियल पे होगा। मैंने इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट यहाँ बना के देख लिया कि ये बैटरी EMF यहाँ रॉड में लगा दिया कहीं पे और ये इंडक्टर आपका है और करंट मान लो यहाँ पे आई जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे KVL अगर आप लगाओगे तो E इक्वल टू आएगा LdI/dt, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है ना। यहाँ पे मुझे एक और फोर्स दिखाना चाहिए था, वो मैंने अभी नहीं दिखाया था जानबूझ के, क्योंकि मैं उसको अगले डायग्राम में दिखाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ mg नहीं लगेगा क्योंकि इसमें जब करंट फ्लो हो रहा होगा तो एम्पियर फोर्स भी यहाँ पे आएगा। तो मैंने यहाँ पे अलग से रॉड का FBD बनाया। रॉड का mg नीचे लग रहा था, करंट आप Q से P अगर इसको इधर फ्लो कराओगे तो आप ये देखोगे कि IL क्रॉस भी जो होगा, IL इधर है B अंदर है, IL क्रॉस भी अगर आप राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो ऊपर की तरफ आएगा। तो FM जो फोर्स IL क्रॉस भी है ऊपर आ गया, mg कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो नेट फोर्स क्या आएगा नीचे की तरफ, mg माइनस FM इक्वल टू ma। FM को लिख सकते हैं IL क्रॉस भी वही सिंपल है और IL और B के बीच में एंगल 90 डिग्री था तो सिंपली IL इंटू B हो जाएगा। तो mg माइनस ILB इक्वल टू m, ए को मैंने लिख दिया dV/dt, चूँकि यहाँ पर नेट फोर्स नीचे ले रखा है, v भी नीचे है तो इसलिए प्लस dV/dt आ गया एक ही प्लेस पे। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो mg का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, LB ऐसे ही रहेगा, I का डिफरेंशिएशन dI/dt, यहाँ पे m d2V/dt² हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 से dI/dt निकाल लो जो कि आएगा E/L। ई खुद अपने आप में क्या है, BLV है, तो BLV/L मैं dI/dt के प्लेस पे रख सकता हूँ, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ये इक्वेशन आया L² B² V/L है ना, और इधर बचेगा हमारे पास d2V/dt²। m को इसकी तरफ ले जाओगे तो हमारे पास फाइनली जो एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ मेरे से m मिस हो गया था, m लिख देता हूँ मैं। फाइनली जो एक्सप्रेशन यहाँ पे निकल के आया बेटा वो क्या है, आप देख पा रहे हैं कि ये SHM का इक्वेशन है ना। अब इस SHM में SHM किस क्वांटिटी का SHM हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी का SHM हो रहा है। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या निकल के आएगा, V माइनस VMP इक्वल टू V एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा t प्लस फाई। VMP, VA और फाई तीन हमारे पास अननोन है। इनको सॉल्व करने के लिए कुछ इनिशियल कंडीशंस लगेंगे, उनको खटाखट देखते हैं। VMP सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है कि जिसका भी मीन पोजीशन देख रहे हो उसका डबल डिफरेंशिएशन जहाँ पे 0 होगा वहीं पर जो V की वैल्यू आएगी वो VMP दे देगा, सही है ना। तो यहाँ पे अगर आप डबल डिफरेंशिएशन करोगे इसका, अगर उसको 0 करना है तो आप इस इक्वेशन से जा सकते हो। अगर ये डबल डिफरेंशिएशन V का 0 है तो यहाँ मतलब V क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो VMP कितना आ गया, 0 हो गया, एक चीज़ तो हमारा शॉर्टेड। अब मुझे फाई चाहिए और VA चाहिए। फाई के लिए हमने कहा क्या कहा, t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी 0 है। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि इस अरेंजमेंट को हमने क्या करा है, रेस्ट से इसको रिलीज़ करा है। तो V बराबर 0 रखो इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना। VMP ऑलरेडी 0 है, V को 0 कर दोगे आप तो 0 इक्वल टू VA साइन फाई आएगा क्योंकि ओमेगा t 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये आया। अब हमने कहा कि देखो यहाँ पे जो साइन फाई अगर 0 होता है यहाँ पे, चूँकि ये जो 0 होने से रहा, साइन फाई 0 होगा तो फाई या तो 0 आएगा या तो क्या आएगा, पाई आएगा। 0 से 2 पाई में, इस इंटरवल में 0 से 2 पाई में ही हम लोग देखते हैं बेसिकली, क्योंकि उसके बाद तो वो फंक्शन बार बार रिपीट करेगा, है ना। तो 0 से 2 पाई में हमारे पास फाई की 2 वैल्यू आ सकती है, जहाँ पे साइन फाई 0 हो सकता है, या तो 0 या तो पाई।
अब दूसरा चीज़ उन्होंने बोला कि जो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन की बात क्यों आई, क्योंकि t बराबर 0 पे करंट क्या था, 0 था, क्योंकि सिस्टम रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, कुछ था नहीं वहाँ पे, तो करंट 0 था। तो करंट अगर आप 0 है तो आप इक्वेशन नंबर 2 अगर देखेंगे, जो कि यहाँ पे कहीं लिख रखा मैंने, है ना, अगर I 0 है तो आप देख पा रहे हैं कि m से m कट जाएगा तो dv/dt g के बराबर हो जाएगा। तो शुरुआत में t = 0 पे जो भी इसका एक्सेलरेशन था वो डाउनवर्ड था, वो g था। तो मैंने इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया इसको 0 मानते हुए, तो dv/dt क्या आएगा, va ओमेगा cos ओमेगा t + phi। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इस जगह पे। अब यहाँ पे इसको इसको t बराबर 0 रखोगे तो dv/dt g आ जाएगा। तो यहाँ से va ओमेगा cos phi आ गया इतना। अब आपको दिख रहा है कि भाई जो cos phi है ये पूरी चीज़ तो पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब जगह पॉजिटिव, नीचे हम डाउनवर्ड को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, तो g पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव यहाँ से, तो cos phi पॉजिटिव होना चाहिए। आपके पास phi के लिए दो ऑप्शन है, 0 और पाई। ऐसा कौन सा वैल्यू लिया जाए जिस पे cos phi पॉजिटिव आए, तो डेफिनेटली आंसर क्या है, 0। तो phi की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप phi 0 रखोगे तो cos phi आ जाएगा आपका 1, तो यू विल गेट va एज g/ओमेगा। ठीक है, अब हमारे पास सब कुछ फाइंड आउट हो गया, phi आ गया, va आ गया, vmp आ गया। इन तीनों को उठा के इक्वेशन नंबर 1 में 3 में रख दो, तो ये तो 0 था, इसकी जगह पे आपका g/ओमेगा था, और इस जगह पे हमारे पास आ जाएगा phi की जगह पाई 0 आएगा, तो सिंपल साइन ओमेगा t आएगा। मैंने यहाँ पे रख दिया भाई साहब v = g/ओमेगा साइन ओमेगा t। बट क्वेश्चन में हमसे वेलोसिटी नहीं पूछा है, हमसे डिस्प्लेसमेंट की बात करा उसने एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, dx = v dt। 0 से t टाइम में करना है, 0 से x डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो x = आ गया g/, यहाँ से ओमेगा नीचे आएगा तो g/ओमेगा²। साइन का होता है माइनस cos ओमेगा t, लिमिट आप रखेंगे तो आएगा 1 - cos ओमेगा t। ये हो गया हमारे पास फाइनल डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। आई होप सारी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।